हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजंग सोच रहा होता है कि ये लाइट बैंड कहाँ से आ गया। क्या कोई चाहता है कि गॉडमैन यहाँ से जाए ना? क्या ये कोई अदर शोर एलम का पावर हाउस है डोंगफान चुनचुन के अलावा? तो एपिसोड नंबर 484 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है छूटना इससे। अगर मैं मूव करने की कोशिश भी करूंगा फिर भी ज्यादा से ज्यादा गॉडमैन काम पेगी ही। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं ऐसे छोड़ के चल जाऊं तो। मतलब एक तरह से इसने कुछ किया ही नहीं, वो बांध के रखा हुआ उस बैंड ने। लुजंग ऐसे घूम रहा होता है, सोच रहा होता है ये प्लेस मतलब ये पैलेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे और भी चीजें होंगी गॉड डोमेन के कंट्रोल के अलावा भी। वो एक जगह पे जाता है एक डोर के पास और उसे ओपन करता है। वहाँ पे एक स्टैच्यू होता है, उस स्टैच्यू में एक स्वॉर्ड होती है उसने पकड़ी हुई। लुजंग बोलते है ये तो सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड है, ये पक्का ही चियू का स्टैच्यू होगा। लुजंग सोच रहा होता है मदर ने बोला है कि चियू मेरा ग्रैंडफादर है, तो ये स्टैच्यू शायद उनकी इनकारनेशन होगी। चियू एक माइटी वॉरियर है जिसने गॉड डोमेन को क्रिएट किया था और अपने लोगों की हेल्प की थी वहां से भागने के लिए। कितना ज्यादा पावरफुल उसके एनिमीज होंगे अगर वो चियू को इस तरह से फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, उस स्टैच्यू पे लिखा होता है कि मैं चियू हूँ, मैं लीडर हूँ 9 ली पीपल्स का और एक काफी अच्छा वॉरियर हूँ, पर मैंने बहुत बड़ी डिफीट को सफर किया है। मैं अपनी डिफीट को मानता हूँ और एक तरह से इस शिप को बिल्ड करता हूँ ताकि जो मेरे 10 मिलियन से ज्यादा लोग हैं वो बच पाएं और यहाँ से जा पाएं। लुजंग सोच रहा होता है तो ये सच है कि चियू ने गॉडमैन को बनाया हुआ है ताकि 9 ली पीपल भाग पाए। पर ये बुरी बात है कि काफी ज्यादा टाइम पहले जुआन युआन गार्ड्स ने 9 ली पीपल्स को मार दिया है। फिर ऐसे एक दिन बाद का सीन दिखाता है। लुजंग ऐसे घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बुरी बात है कि मैंने कुछ भी स्पेशल यहाँ पे फाउंड नहीं किया। अब मैंने कंफर्म कर लिया अपने खुद के बैकग्राउंड को, तो ये अब टाइम है कि मैं कुछ गॉड डोमेन के लिए करूँ और 9 ली पीपल के लिए करूँ। वैसे वापस आ रहा होता है। लुनियन बोलती है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? लुजंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो सन रेजिस्टिंग अम्ब्रेला है उसने मेरे को सन एसेंस फ्लेम से बचा के रखा था, मेरे को जरा भी प्रॉब्लम नहीं हुई। यू टाइप बोलते कि लुजंग सिचुएशन कैसी है, गॉड डोमेन काम क्यों रही थी इतना ज्यादा? लुजंग बोलते कि मैं स्टार्टिंग में तो सही कर रहा था, काफी ज्यादा आसान था गॉड डोमेन की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, पर फिर उसके बाद। यू टाइप बोलते कि क्या हुआ उसके बाद? लुजंग बोलते एक रेड लाइट जैसी अपेयर हुई कि उसके नीचे से उसने गॉड डोमेन को बांध दिया एक तरह से। मैं पूरी कोशिश कर रहा था गॉड डोमेन को छुड़ाने की पर नहीं छुड़ा पाया। गॉड डोमेन नीचे गिरने से तो रुक गई है, पर वो जो रेड लाइट है वो ऊपर भी नहीं जाने दे रही है गॉड डोमेन को। यू टाइप बोलता है कि एक बैंड रेड लाइट का जिसने गॉड डोमेन को बांध के रखा हुआ है। एल्डर बोलता है कि किस तरह की लाइट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि उसने पूरी गॉड डोमेन को बांध दिया है। यू टाइप बोलता है क्या तुम श्योर हो, तुमने वो देखा है? लुजंग बोलता है हाँ एब्सोल्युटली, मैंने काफी लंबे टाइम से ऑब्जर्व किया था उसे। वो जो बैंड था लाइट का वो गॉड डोमेन के नीचे से आया हुआ है कि उसके बॉटम से। यू टाइप चुप होता है, फिर बोलता है कि मेरे मास्टर ने मुझे काफी ज्यादा टाइम पहले बोला हुआ था कि सिर्फ लेजेंडरी मदर वर्ल्ड ही अकेला प्लेस नहीं है जहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग्स रहते हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के बीइंग्स भी रहते हैं क्योस के बॉटम में भी। उन्हें क्योस एंशिएंट गॉड्स पसंद नहीं करते हैं, उन्हें आउट ऑफ लैंड फील्ड्स बोला जाता है मदर वर्ल्ड में, मतलब एक तरह से बाहर के जीव, जैसे यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस में वो थे कर्स टाइप वाले क्रिएचर्स। एक एल्डर बोलता है कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आउट ऑफ लैंड फील्ड्स? यू टाइप बोलता है मुझे नहीं पता, मास्टर ने ज्यादा चीजें रिवील नहीं की, मैंने तुम्हें जरा भी झूठ नहीं बोला है, हम सेम ही बोट में है स्टार्टिंग से ही, और जल्दी या फिर बाद में तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। दूसरा एल्डर बोलता है क्या कोई तरीका है जिससे हम बच सकते हैं? मुझे लग रहा है कि तुमने हमें ट्रिक कर दिया एक तरह से सिचुएशन में डाल के। यू टाइप बोलता है हम अभी के लिए आउट ऑफ लैंड फील्ड्स का जो आइडिया और ये बात ऐसे थोड़े साइड में रखते हैं, गॉड डोमेन अब नीचे नहीं गिर रही है तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही जा रहा है। लुजंग बोलता है वेल मैंने अभी फाइंड नहीं की है चांस को कि मैं शैडो बेयरिंग स्वॉर्ड को रिफाइन कर सकूं, और मैंने अभी तक पूरी तरह से ट्रू मीनिंग ऑफ गुड विल और मैलिस को भी कॉम्प्रिहेंड नहीं की है। एल्डर बोलता है कि ठीक है मेरे साथ आओ। फिर हमें स्वॉर्ड गॉड सिटी के सीक्रेट कल्टीवेशन रूम का सीन दिखाता है, वहां पे लुजंग बैठा होता है। लुजंग सोच रहा था जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ की वो अभी भी इतनी ज्यादा नहीं है, मैं उसे उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ जैसे यानर करती है। मेरे को सीखना पड़ेगा कि कैसे यूटिलाइज करना है ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को ज्यादा अच्छे तरीके से, पर अभी के लिए मैं फोकस करता हूँ ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मैलिस को बोलने के लिए, रिसाइट करने के लिए। वैसे पढ़ रहा होता है कि ये एक इविल थॉट जो होती है फाइट को स्टार्ट कर सकती है, ऐसे जो इविल थॉट्स होती है वो इकट्ठा होती हैं, जो गुडविल होती है वो सही रास्ते पे लेके जाती है इंसान को। फिर मैं 3 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। लुजंग बोलता है इस थोड़े से टाइम में मैंने ऑलरेडी 3000 वर्ड्स को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, जो कि ज्यादा फास्ट है जब मैं कॉम्प्रिहेंड कर रहा था ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर को। स्केलेटन भी देख रहा होता है लुजंग को और बोलता है कि टैलेंट, इतना ज्यादा खतरनाक टैलेंट इसने कॉम्प्रिहेंड कर लिया एक थर्ड हिस्से को ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मैलिस को सिर्फ 6 घंटे
घंटे में। ये तो एक लेजेंडरी जीनियस होता मदर वर्ल्ड में भी। ये हैरानी की बात नहीं कि लूशू ने बोला ये हमारी होप है। लुजंग बोलता है अब मैंने कॉम्प्रिहेंड कर लिया थोड़ा सा पार्ट ट्रू मीनिंग ऑफ गुड विल एंड मेलिस को, तो मैं शैडो बेरिंग स्वॉर्ड को रिफाइन करना स्टार्ट करता हूँ। स्केलेटन बोल रहा था क्या तुम शैडो बेरिंग स्वॉर्ड को ट्राई करना चाहते हो अभी? नहीं नहीं, तुम्हारी जो कॉम्प्रिहेंशन है ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मेलिस की वो भी बहुत ज्यादा कम है। लुजंग सोच रहा था मैंने स्वॉर्ड पहले भी ट्राई की है, ये एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड सी लगती है जिसकी कोई भी लाइफ नहीं है। अगर मैं इस स्वॉर्ड को यूज करना चाहता तो मेरे को कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मेलिस जो है। लुजंग ऐसे बोलता है एक इविल थॉट वही फाइट की तरफ लेके जाता है, इविल थॉट्स साथ में मिलती हैं, एक एनर्जी टाइप उस स्वॉर्ड में जारी होती है। लुजंग सोच रहा होता है अब मैं थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस फील कर सकता हूँ इस स्वॉर्ड से। ऐसा लग रहा है कि मेरे को बोल रही है एक चॉइस लेने के लिए। ऐसे पता नहीं लग रहा है मेरे को ये मांग के रही है, मतलब पूछ के रही है। चलो मैं ऐसे कुछ रैंडमली चूज करता हूँ। लुजंग सोच रहा था फिर कि नहीं, जो शैडो बेरिंग स्वॉर्ड है वो मेरी बॉडी को सप्रेस कर रही है। स्केलेटन बोलता है जो शैडो बेरिंग स्वॉर्ड है वो एक गॉडली स्वॉर्ड है, सिर्फ जो वॉरियर अदृश्य और रेलम में पहुंच पाते हैं वही इन्हें विल्ड कर सकते हैं इस स्वॉर्ड को। अगर तुम इस गॉडली स्वॉर्ड को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें पूरी तरह से ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मेलिस को कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, वरना तुम शैडो बेरिंग स्वॉर्ड के स्लेव बन जाओगे। पर अगर तुम्हारा टैलेंट इतना ज्यादा ग्रेट है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम अपने आप को छुड़ा पाओगे शैडो बेरिंग स्वॉर्ड से कि नहीं। लुजंग ऐसे प्रॉब्लम में होता है। स्केलेटन बोलता है कि दिखाओ अब मुझे, ऐसे मेरे को डिसअपॉइंटेड मत करना। अगर तुम सच्ची मुझे शैडो बेरिंग स्वॉर्ड को यूज कर पाओगे लो रैंक ट्रू गॉड की कल्टीवेशन के साथ भी, तो मैं युआन चैंगडाओ डेफिनेटली तुम्हें फॉलो करूंगा और अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए सर्व करूंगा। लुजंग इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। स्केलेटन सोच रहा होता है कि जो शैडो बेरिंग स्वॉर्ड है उसने काफी ज्यादा सालों में मेरा साथ दिया है, काफी ज्यादा वॉर्स में ये मेरे साथ थी मदर वर्ल्ड में। ऐसे बार बार ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मेलिस को यूज करके इसकी कॉन्शियसनेस बन गई है काफी लंबे टाइम पहले। शैडो बेरिंग स्वॉर्ड का ओनर बनने के लिए स्वॉर्ड खुद रिकॉग्नाइज करेगी अपने ओनर को। दो तरीके हैं रिकॉग्निशन पाने के, पहला ये है कि तुम्हें पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा ट्रू मीनिंग ऑफ गुडविल और मेलिस को। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा मतलब कोई ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ यूज करना, जिससे शैडो बेरिंग स्वॉर्ड के ऊपर जो मार्क है गुडविल और मेलिस के वो रिमूव हो जाएंगे। पर ये इम्पॉसिबल है करना अगर तुम अदर्श और रेलम के वॉरियर हो। पर अभी इसके पास तो जरा भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। चलो देखते हैं कैसे डील करता है। लुजंग ऐसे मतलब स्वॉर्ड पकड़ी होती है उसने, वो गायब हो जाता है, मतलब एक तरह से माइंड में पहुंच जाता है। लुजंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि एक बहुत खतरनाक सोल है स्वॉर्ड के अंदर और वो अब मेरी सोल के साथ बाइंड हो गई है। मैं अपनी बॉडी को भी फील नहीं कर पा रहा हूँ और जो मेरा कॉन्टेक्ट है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ वो भी डिसअपियर हो गया। चल क्या रहा है? लुजंग रानी से आगे तब देखते और बोलते कि कुछ आ रहा है मेरी तरफ। वो जो चीज होती है वो लुजंग से टकराती है। लुजंग सोच रहा था कुछ ज्यादा दर्द हो रही है मेरे को, मेरी जो सोल थी वो ऑलमोस्ट शैटर्ड हो गई, क्या हुआ? लुजंग बोलता है एक स्वॉर्ड। लुजंग सोच रहा था ये स्वॉर्ड तो एक सोल फॉर्म में है। लुजंग सोच रहा था ये सोल तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। वो स्वॉर्ड ऐसे लुजंग की तरफ अटैक कर रही होती है और लुजंग की चेस्ट में कट मार देती है। लुजंग सोच रहा होता है ऐसे मैं करने नहीं दे सकता हूँ इसे, अगर ऐसे ही मेरे को कंटिन्यू कट मारता रहा तो मेरी साउल वीकर और वीकर बनती रहेगी और बाद में ये जो स्वॉर्ड साउल है ये मेरे को खा जाएगी। मेरे को पहले इस स्वॉर्ड की असली फॉर्म को फाइंड करना पड़ेगा। लुजंग अपने फोरहेड से एक नाइफ टाइप को आगे की तरफ भेजता है। लुजंग सोच रहा होता है नहीं तो अच्छा ये सोल शैडो बेरिंग स्वॉर्ड की मेरे को फाइट करने पड़ेगी। वो जो लुजंग अपने नाइफ को यूज कर रहा होता है स्वॉर्ड के अगेंस्ट में, वो बार बार भेज रहा होता है आगे की तरफ। लुजंग सोच रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो स्वॉर्ड है जो मेरी मदर ने मांगी है मेरे को लाइफ और डेथ सिचुएशन में डाल देगी। वो स्वॉर्ड ऐसे घूम घूम के लुजंग की तरफ आ रही होती है अटैक करने के लिए। लुजंग सोच रहा होता है तो मैंने हमेशा इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ को यूज किया अपनी स्वॉर्डमैनशिप में। जो रूट है इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ का वो साउल में होता है हमेशा, ये ज्यादा डेंजरस है, मेरे को रोकना पड़ेगा। वो सेल्फलेस स्वॉर्ड को यूज करता है, एक एनर्जी टाइप उसकी बॉडी से रिलीज हो रही होती है, उसकी आइज में स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है, वो जो स्वॉर्ड साउल होती है वो रुक जाती है आगे। लुजंग सोच रहा होता है जो स्वॉर्ड साउल है शैडो बेरिंग स्वॉर्ड की वो सिर्फ एक सोल ही है, ये ऐसे खत्म होती जा रही है यहाँ पे, तो शायद मैं इसे कंट्रोल कर पाऊँ। फिर 2 घंटे के बाद ऐसे खड़ा होता है, बैठा होता है लुजंग। स्केलेटन बोलता है कि अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है। वो सोच रहा होता है कि अगर सोल्स भी फाइट करती हैं तो वो ऑर्डिनरी बैटल की तरह लंबी चलती हैं, पर जो आउटकम है वो जल्दी पता लग जाता है। लुजंग कर क्या रहा है? चलो कुछ भी हो मेरे को इंटरफेयर करना पड़ेगा पहले। अगर लुजंग सच्ची में जो स्लेव बन जाएगा शैडो बेरिंग स्वॉर्ड का तो कुछ ज्यादा लेट हो जाएगा। वो एक स्लैश को आगे की तरफ भेजता है, वो स्लैश जा ही रहा होता है आगे की तरफ। ड्यूआन बोलती है मैंने सडनली एक सोल फोर्स को फेल्ट किया, वो मेरी ब्रदर की डायरेक्शन में जा रही है। एक एल्डर बोलते कि किसकी सोल फोर्स है ये तो सेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, हम इसे रोक नहीं पाएंगे। यू टाइप बोलता है कि चिंता मत करो, मैंने किसी भी तरह की हॉस्टिलिटी फील नहीं की है सोल से। लुयान बोलती है क्या मेरे ब्रदर की कल्टीवेशन के साथ कुछ गलत हुआ है? वो अटैक वो जो सोल का अटैक होता है उसका ओल्ड युआन का, वो लुजंग की तरफ आ रहा होता है। लुजंग जल्दी से अपनी आइज को ओपन करता है और उसे काट देता है। वो बोलता है ओल्ड युआन ये तुम हो? सो गाइस एपिसोड नंबर 484 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताया अगर आपको वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब